अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। माह रमज़ान में तारीख़ हमारा मौजू रहेगा। हम मुख्तलिफ तहजीबों और किरदारों के बारे में तारीख़ी पॉलिसीज़ यानी अगलाब का जायज़ा लेंगे। 20वीं सदी में एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसने अपनी ज़िंदगी के पहले 30 साल गुमनामी में गुजार दिए। इल्म व हुनर और मिलिट्री तरबियत से बेबहरा इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 25 साल में एक इंतहाई सोफिस्टिकेटेड और सिविलाइज्ड फौज की कमान की। वो शख्स था एडोल्फ हिटलर। हेल हिटलर। उनके साथ है डॉक्टर गॉयबल्स। हेल हिटलर। डॉक्टर गॉयबल्स, ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। तुम ये बताओ, ऐसे नहीं ऐसे होता है। हमारी तरफ तो ऐसे ही होता है। ब्रर, हेल हिटलर। फिर तू ना कह, फिर तू कह हेल हिटलर। मैं हजे पूरा नहीं किया की हेल हिटलर। हेल हेल शेर गाने वाले नहीं, हेल हिटलर। अच्छा जी, इस तरफ हमारे साथ मौजूद है मैग्डा, जो डॉक्टर गॉयबल्स की वाइफ है। स्टालिन और ईवा ब्राउन, मिसेस हिटलर। तुम वहां पर क्या कर रही हो? कहाँ होना चाहिए उन्हें? मेरी बुढ़ी है। What is this nonsense? ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। बड़े पोजेसिव हो रहे हैं। खुदकुशी से 40 घंटे पहले तो उससे शादी की थी, अब क्या हो रहा है? ओ, मैंने इसलिए की थी कि मेरे बाद लोग गला ना करने दे बारे। अच्छा, इन्हें पता लगा भी मरन तो 40 घंटे पहले कर ली दी है, कुछ नहीं होता। असल में बेचा इन्हों तो जानदा ही कोई नहीं सीगा। ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈਡਲਿੰਗ ਮੈਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੱਥੀ। जी जी, हम जानते हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी। एदी नहीं एना दी, मैं तेरा पड़वैया नहीं हैगा। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। This is Adolf Hitler। अच्छा ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਰਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। Hail Hitler। वेल वेल हिटलर। अच्छा मिस्टर एंड मिसेस गॉयबल्स, ये बताएं आप दोनों में से ज्यादा प्यार हिटलर को कौन करता था? है जी, एक ही सवाल होया जी। ਇਹ ਗੋਇਬਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਭਾਬੀ ਹੋਣੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। गॉयबल नहीं, गॉयबल्स। तेनू बड़ा पता, तू ਉਹਦਾ ਕਾਸਦ ਸੀਗਾ। बताइए ना, कौन ज्यादा मोहब्बत करता था? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਫੈਨ ਸੀਗੀ। अच्छा, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫੈਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। अच्छा अच्छा। ਇਹ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਪਕਾ ਲੈਣੇ, ਮੂਲੀ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ। ਅੱਛਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ, ਖਾਕੀ ਨਾ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। साग भूल गए, साग भी। ਆ ਤੇਰਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਾਗ ਆ। साग आलू दे पराठे ओ मेरे वास्ते ले आंदी सी। अच्छा जी। कदी कदी खोआ भी देंदी सी। अच्छा वैसे ये हिटलर म्यूनिख से था या मियां चन्नू से? ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹਿਟਲਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਭਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਨਹੀਂ ਰਾਂਝਾ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਹਿਟਲਰ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ। मैं हर जर्मन के दिल में बसता था। अच्छा और एदी बीवी एदे मुंह नु नहीं मेरे नाल प्यार करदी सी, अच्छा। एदे पीठ पीछे भी मेरे नाल प्यार करदी सी। और हर जर्मन मुझसे प्यार करता था। जी जी, 1933 के बाद, उससे पहले तो आप तस्वीर नहीं बनवाते थे। ये जो इनकी ऑरेटरी स्किल्स थी, जी बिल्कुल, ये जिस तरह मजमा पर जैसे सांप सूंघ गया है, बंदा हिलता नहीं था इनकी ये तकलीफ बात में। आपकी बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर साहब। ऑरेटरी स्किल्स इनकी कमाल की थी। और ये एक ऐसा पेसिमिस्टिक सिनेरियो बनाते थे अपनी तकारीर में, ऐसी एक अफसोसनाक सिचुएशन बनाते थे और फिर फिल्म की कहानी की तरह उसे लेकर आगे बढ़ते थे। ये अजीम और लीडर्स- लोग खामोश होते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। उसके बाद जैसे कहानी एक क्लाइमैक्स पे पहुंच जाती है, वहां ले जाकर एक ऐसी खूबसूरत सिचुएशन देते थे कि हर किसी को अपने लिए एक हैप्पी एंडिंग नजर आती थी। इसलिए लोग इनको अंधाधुंध फॉलो करते थे। जी, अजीम इनकी लीडर्स- पर्सनालिटी का करिश्मा ये भी था कि ये जर्मन्स को बहुत अच्छी तरह जानते थे, उनके प्रॉब्लम्स को समझते थे। ना सिर्फ ये, वो सॉल्यूशंस देते थे, बल्कि जो एलीट थी जर्मन, उनको कन्विंस करते थे कि जो सॉल्यूशंस इन्होंने दिए हैं वो बेहतरीन हैं। इसीलिए इनकी पॉपुलर सेंटिमेंट बहुत ज्यादा थी। ਵੀ ਜਰਮਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂਦਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। And you know pin drop silence क्यों होती थी? क्यों होती थी? जो बोलता था उसकी हवा निकाल दी जाती थी। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਪਿੰਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਟ
उसले जिसले मैं फौजा लैके पिछे चढ़े जी। फुटबॉल का मैच हो रहा सी अच्छा। लोग उसले ड्रामे देख ले सी शुगल मेले हो रहे सी हाँ जी मेरे घर भी बेटा होया सी खुसरे नच रहे सी इंटरटेनमेंट हो रही सी तो तू उते की खुसरा बन के आया से इस गल की भी लड़ाई हुई भी ये मुंडा किस तरह होया है और झगड़ा होया उसले उथे लेकिन गल ये है भी एडा है भाई सी ते सारे नु अपने पीछे इकट्ठा करदा आप तो कमरे च बढ़ के ते कैप्सूल फकन डे और कैप्सूल फकन दिया सी ये भी कोई मजाक बात नहीं है। सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी उससे नहीं खाया गया कैप्सूल, बल्कि बाज मौरखीन और नाकदीन ये लिखते हैं कि जो तहरीक आज़ादी थी बर्रे सगीर की जी। उसको बहुत बड़ी तकवीयत मिली हिटलर के होने से। वाह। कि अगर ये अंग्रेज साम्राज्य का कला कमा ना करता, लंदन पे यूं रोज फायरिंग ना होती, अब बम्बार्डमेंट ना होती, ये हिंदुस्तान छोड़ के ना जाते, तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कुछ लोगों का। नहीं तो इसका मतलब है कि ए सरदार पटेल और ये सिर्फ लूडो खेलते रहे ने वो कुछ और करते रहे। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੜੇ ਫੈਨ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਦੇ। अच्छा ਇਹ ਤੇ 4 ਢੋਲ 8 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਤੇ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੂਟੀਆਂ ਰਗੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਏ ਦੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। हिटलर के पास 75 डिवीजन फौज थी और वो मंडियां ढूंढने निकला था। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਸੀ ਕਿ ਆੜਤੀਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਆਲੂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। हाँ या ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੂਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੂਤਰ ਮੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। नहीं, उसने जब ऑटोबॉन बनाया और पोलैंड पे चढ़ाई की, पोलैंड में क्या उगता था जी? पोलैंड कौन सी मंडी है या यूक्रेन में कौन सी मंडी है? और मंडी अपनी चीजों के लिए ढूंढी जाती है प्रोफेसर साहब। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, उस वक्त जो पैसा था वो तो सब कॉन्टिनेंट में था या अफ्रीका में था या यूरोप में था, मतलब फॉर दैट मैटर। जनाब मसनूआत के लिए ढूंढी जाती है मंडियां। असी तो मंडी कामों की तक आए हैं। स्टालिन, आपको हिटलर का जबड़ा सिगार बॉक्स में पेश किया गया, आपने फिर भी नहीं माना कि उसने खुदकुशी कर ली है? अच्छा ये तो मैं जवाब देना पे लिया तो बंद करा दो, ठंड बहुत लग रही है। हाँ मेरे तो मोढे खिंचे गए हैं। गल है कि भी जबड़ा मैंने पेश किया ये किहड़े टॉम क्रूज भी मेरे को जबड़ा लैके आए, मैं तो कई मेरे को दिहाड़ी च जबड़े आउंदे आ, मैं किस तरह पछाण लैंदा एक किहड़ा मैनू उस जबड़े ने दंदियां वढ़दा रहा ते मैनू पता लग जाता भी ओहदा जबड़ा। आप तो इनसे या मैं इहनू किहड़ा बुरश कराउंदा रहा सवेरे उठ के। स्टालिन, आप हिटलर को मारने ही तो जर्मनी गए थे। ये कोई शक नहीं मैं इनू मारन गया, लेकिन गल ये कि जिंदा या मुर्दा सालम हिटलर मैनू चाहिदा सी, मैं खाली जबड़े दी एस्ट्रे बनाउणी सी। ਉਹ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ 2 ਤਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ। आयशा वैसे ये काबिल शर्म बात है, ये स्टालिन किस बात की अजमत लिए फिरता है, दुश्मन की लाश को यूं मस्क करना। हाय। उसने तो खुदकुशी कर ली और ये भी कहा था कि मेरी लाश को जला दिया जाए। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ 8-20 ਬੰਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿਟਲਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸੀ। तो इन्होंने क्या किया? माजूरों के साथ यूजेनिक्स के नाम पर जो सलूक रवा रखा, जो कत्लेआम किया, ऑब्वियसली व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। गुड पॉइंट, यही बात मैं करने वाला था। आप मेरी पार्टी की हैं, आप मेरी तरफ है ना। अभी आपने हिटलर को जलील किया है तो मैं चाहता हूँ मैं आपको डॉक्टर ग्लोबल अनाउंस कर दूं। आप एक काम करें, अपनी अनाउंसमेंट अपने पास रखें। मैं आपकी साइड पर भी नहीं हूँ और इनकी साइड पर भी नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। पीछे कर रहा थोड़ी ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਵੇਚਦੇ ਆ। अच्छा ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ, ਜੁਰਾਬਾਂ ਤੋਂ ਲੰਡੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਲੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਲੰਡਾ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਲੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ? ਤੇਰਾ ਪਿਓ। ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਆ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ, ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਪੋਟੈਟੋ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਈ ਉਤਰਾ ਕੱਟੇ ਪੋਟੈਟੋ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ। अरे वे कौन है तू? कौन है मेरे बंदे नु गल्लां करी जान दे? तू मैनू नहीं जानती? आहो तन्नू नहीं जानदी, तू मेरे महल्ले च दूध बेचण आना। अगर तेरे ज़हन ते थोड़े जे तो अपने जोर देवे ना, मैं ही वो बंदा जी दी वजह ना तेनू 6 गोलियां मारियां उन्हें। हाय तेरी वजह तो नहीं भाई, मैं दी वजह तो मारियां सी। ओ भाई इनके डर से नहीं, इनके डर से मारी थी। ओ थानू नहीं पता चौरी साहब, अब मैं के नहीं पता लगन दिया ते टास्क कर लो। टास्क कादी करनी है असल च भी जंग। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਰਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ 6 ਗੋਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਐਡਾ ਮੁਖਤਸਰ ਬਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। हां तू केड़े कॉलेज दी वैन चलाना है?
ईवा हिटलर ने आपसे खुदकुशी से सिर्फ 40 घंटे पहले शादी की। इस तकल्लुफ की आखिर क्या जरूरत थी? अच्छा जी, हिटलर ਦੇ ਜ਼ਿੰਜ ਵੀ ਐਸੀ ਇਹ ਵੀ 40 ਕੀ ਘੰਟੇ ਹੈ। Excuse me? Yes. ਤੁਸੀਂ ਲੋਗ ਹੋ narrow minded. अच्छा अच्छा। She is very dedicated and a professional lady. ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਲੋਕ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਂਕ ਟੁਕ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹੀ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। असल जी जंग दे विच एज ए मसवाक भी कम करती रही है। मैंने हिटलर के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना पक्का निकलेगा। इसने सिर्फ मेरे से शादी ही नहीं की बल्कि मुझे जहर की कैप्सूल्स भी खिला दिए ताकि मैं कहीं और न जा सकूं। अच्छा है एवा ब्राउन डायलॉग शबनम वाले सारे। ये डायलॉग नहीं, ये मुझसे सच्चा प्यार करती थी। जी जी। 2 बार इसने खुदकुशी की कोशिश की आपको मुतासिर करने के लिए। जी हाँ, और मैंने इसकी जान बचाई। वाह। फिर मैंने इसको यकीन दिलाने के लिए अपनी मोहब्बत खुदकुशी की कोशिश की। इसने नहीं बचाया, बगैरती कर गई। भाई आपने कैप्सूल पहले उसे खिलाया, फिर अपने कुत्ते को खिलाया, फिर खुद खाया। हैं? इको ही कैप्सूल? भाई एक कैप्सूल नहीं, फर्क कैप्सूल। नहीं ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ कराइयां सी। ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ VIP ਹੋਈ ਹੈ। मौत की मेरे पास बहुत वैरायटियां थी। अच्छा। कैप्सूल 2 थे। अच्छा। कुत्ता ही मेरे को कैप्सूल मांग रहा सी, मैं गोली मार दी थी। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕੈਪਸੂਲ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। और अगर मेरे पास 3 कैप्सूल होते हाँ। तो 1 कैप्सूल मैं तेनू देना सी। लेकिन तेरे ते असर ही नहीं होना सी, तू तो आप बड़ी जहरीली है। कैप्सूल तेरे को तीसरा है सी, तू इस बेचारे ने दिता, कुत्ते दी जगह ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। और स्टालिन बगैर तो जुतियां ना खाई मेरे को। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੁਗਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਵੇਖ ਲਓ ਮੂੰਹ ਕਿਹਦਾ ਵੱਡਾ, ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕੁੱਤਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਐ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੀ। ਓਏ ਰੂਸੀ ਢੱਗੇ। ਗੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਕੀ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕੋਟ ਵੱਡਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਉਹਨੇ 6 ਘੱਟ ਮਾਰੀਆਂ ਤੈਨੂੰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। जर्मनी। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਾਂਦਲੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। आप और मैग्ना? हाँ, थोड़ी भाभी जड़ी है। और ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬੰਬਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਤੇਰੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। जाने दे डॉक्टर गॉयबल्स, आप तो मैग्ना को तलाक देने के लिए फिर रहे थे, वो तो हिटलर ना रोकते तो आपने तलाक दे दी थी। इस गल की समझ नहीं आई भी ये तलाक क्यों रोकी है इन्होंने। नहीं, वो मैं क्या कि वो तलाक हो गई तो माँ प्यो दे घर चली जाएगी और रौनकां सारियां तेरे घर तो मुक जाणगियां। It's bad, you know। ਯਾਨੀ ਹਿਟਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਭਾਬੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? कौन सी? ਬਈ ਪਸੰਦ ਸਜਣਾ ਦੀ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ। क्या मतलब? ओ भाई दोबारा तेनू किने रिश्ता देना सी, तेनू तो कोई धक्का ना देवे। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਲੂ ਪਕਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। हिटलर कुछ मौरख ये कहते हैं कि आपके कान बरतानवी रॉयल फैमिली के प्रिंस जॉन से मिलते थे, जो क्वीन मैरी और जॉर्ज द 5th का बेटा था। कहीं आप उनके डिसेंडेंट तो नहीं? ये क्यों बातें करने वाली? तारीख में तो बड़े बड़े पागल आए हैं। वो एक आया सी जरा कहंदा सी पता नहीं की, पहले मेरे कान बांदर बढ़ गए सन। डार्विन की बात कर रहे हैं। ਉਹ ਪਾਗਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰਜ ਦੀ 5 ਕਿਹੜੇ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, जॉर्ज द 5th। ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੌਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਐਂਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਬੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਸੇ ਸਮੋਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। किसी के कान में झांकने से पहले अपने कान में झांको। ਵੈਸੇ ਹਿਟਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਨ ਟੁੱਟੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਗੋਇਬਲ ਜ਼ਰਾ ਹੈਟ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ, ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਓਏ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਕੰਨ ਰੱਖੋ। ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕਣ ਪਰੌਂਠੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਬੇਟੇ, ਜਿਹਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ।
जनाब, इनके कानों का मसला नहीं था, इनके पाँव का मसला था। ये क्लब फुटेड थे, इसीलिए तो मिलिट्री नहीं ज्वाइन कर सके। और बड़ा कलक था उन्हें इस बात का। हाँ जी, मेरे पैर मुड़े सी, मैं जंगा च मंगदा हुंदा सा, नाल ही हुंदा सी मैं उन्हां दे। आयशा जी, खाली इन्हां दे पैरां दे नहीं, लत्तां दा भी मसला है। ਉਹ ਵੇਖੋ ਲੱਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਗਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਡੰਡੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ? ਅਰੇ ਬੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਵਿੰਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਮੁਝੇ तो तेरी लत लग गई लग गई। दादी, ये इसके बगैर आपसे कोई काम नहीं होता। ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ। अच्छा, वैसे याददाश्त आपकी कमाल थी। बड़े बड़े स्ट्रैटेजिस्ट बगलें झांकना शुरू कर देते थे जब आप उन्हें हथियारों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया करते थे। स्ट्रैटेजिस्ट की गल करते हो जी? मैनू तो वो भी याद है जदों आबा जी ने पहली बार मैनू कन पढ़ाए सन, मैं अपनी हमसाई नू छेड़ बैठा सा बचपन। अच्छा, यानी बचपन से ही दिल फेंक थे? बचपन दियां सारियां हरामखोरियां मैनू याद ने। अच्छा। मैनू वो भी याद है जदों मैं पहली बार शरबत पी के सारा दिन दीवारे बदलन नू तकाला मार रही। क्या हो गया आपकी याददाश्त को? दीवारें बर्लिन तो आपकी बात बनी है। मैनू की पता, मैं तो शरबत पीता सी। स्टालिन, सारा फौजी सामान लेकर आप पीछे हटते गए, हत्ता कि मौसम खराब हो गया और हिटलर की फौज को स्किन डिजीज हो गई। ये बहुत रिस्की स्ट्रैटेजी नहीं थी? देखो जी, शार्ट तो रिस्की सी, ये तो मैंने भी पता है, लेकिन मेरे को उसले केड़ा एटम बम सी, मैं को क्रूज मिसाइल लैके बैठा सी, मेरे को इको ही हल सी भी इन्होंने थका के मारा। तुराई जावा पीछे लाई जावा, अखीर कितने कितने मेरे हथे चढ़ जाएंगे। किसी ने क्या खूब कहा कि जर्मनी को रूस ने नहीं मारा था, उसको जनरल जनवरी और जनरल फरवरी ने मारा। सानू पता ही नहीं हुंदा भी ਅਸੀਂ ਚਲ ਹੌਸਲਾ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਕੰਬਲ ਕੁੰਬਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਗੈਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਏ ਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਦਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਖਾਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਚਵਲ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਚਵਲ ਕਿਨੂੰ ਕੀ? ਆਓ ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ? ਕਿਹੜੇ? ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰੀ ਹੁੱਕੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਜੇ। ਤੈਨੂੰ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੁੱਲੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ। ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਬਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? इन्होंने जूतियां नहीं मारी, इन्होंने गोलियां मारी हैं। ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਸਲੇ। बड़ा जालिम आदमी विचों मुंह ਇਹਦਾ ਖੋਤਾ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ ਰਗਾਈ ਹੈ। तो मेरे पास कौन सी ऑप्शन थी? यूक्रेन मेरे सामने बीमार बकरी की तरह ढेर हो गया था, तो मैं आगे बढ़ते ही गया, तो मैं की वापस आ जाता। बस थानू की दसीए, कुछ उंज भी रावां ठंडियां सन, कुछ साडी थकी फौज भी थी, कुछ रूस के लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरन दा शौक। जी मैं आग लगे रहना। भैया, आपने तो अपने मोहसिन लीडर व्लादिमीर लेनिन की बीवी को थप्पड़ रख मारा था। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? क्या? ਉਹ ਥੱਪੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। 26 लाख लोगों को रूस में आपने मार दिया था। अगर हिटलर आपके हत्थे चढ़ता तो आप क्या करते? ਇਹ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। तो फिर उन्होंने ठीक किया कि खुदकुशी कर ली। ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। अच्छा। ਵਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੜੀਸਣਾ ਸੀ। सड़कों ते करीटना सी एडा तू शहबाज शरीफ। अच्छा, इनके साथ तो जो सलूक आपने करना था सो करना था। क्रोप्सकोवा का क्या कसूर था? इतनी बड़ी खातून थी, इतनी कुर्बानियां दी थी, आपने थप्पड़ सीध कर दिया लेनिन के मरने के बाद। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੈਂਡਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਗੈਂਡਾ ਹੀ ਹੋਏ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਂ। देखिए एंकर पर्सन, बात पता क्या है कि लेनिन के मरने के बाद वक्त का हाकिम मैं था। अच्छा। ठीक है, और वो खाम खा की टटर कर रही थी, उन्हें थप्पड़ नहीं खाना चाहिए, और जलेबियां खाती मेरे को। हाँ, आपके जुल्म के खिलाफ बोली तो आपने बदतहजीबी का मुजाहरा कर दिया। खैर, इसी पे क्या मौकूफ, रूसियों का इतना बड़ा लीडर था लियोन ट्रॉट्स्की, आपने तो उसे भी मरवा दिया। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸ। ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਵਕਤ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ। हाँ हाँ, मजा भी आना सी, हमें झटके ले के खबरनाक में खुश आमदीद कहते हैं। आप मेरी तरफदारी ना किया करें। तेरी जुरत किवें पई है? तुर्की भेडू। तुर्की पेडू नहीं है, रूसी पेडू है। और जिथे दा भी भेडू, तू जुगत कीती क्यों? गैसी पकाने। ਅੱਛਾ, ਤੁਰਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੂਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ओए तेरा की मुल पैना ओए, बर्फ वाले फटिया।
ਉਹ ਤੂੰ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਆ ਕੁਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰਮ ਓਏ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਕਿੰਜ ਪਈ ਉਹ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਲਾ ਕੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ ये असली गल है को भांजे नु चीनी ला के खांदा आपका पेट देख के लगता है कि आप काफी कुछ खा चुके ਤੇ हैं। ਜੇ ਕੋ ਭਾਂਜਾ ਹੀ ਚੀਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। अच्छा डॉक्टर तेन गौर ना देखो ना लगता पेन छिड़के आया करके। नाज़रीन हमें लेनी है एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है जुगनू ने। रमज़ान मुबारक। आपको भी। कैसे चल रहे हैं रोजे? बस ठीक, प्रोवाइडेड आप एक सहरी अच्छी करें और फिर इफ्तारी के ऊपर ओवर ना हो जाए। तो इफ्तारी में क्या पसंद है आपको? दही बड़े बहुत पसंद है, फ्रूट चाट बहुत पसंद है, खजूरें ऑब्वियसली, और मुझे अपनी देसी खजूरें बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, वो जो हल्की ब्राउन रंग की होती है, लाइट ब्राउन, लवली। और ऑब्वियसली फिर थोड़ी सी एक साथ कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सिकंजबीन, ये चीजें पसंद। Hail Jugnu! Heil Hitler! Und sprechen Sie Deutsch und aber überall ist Deutschland? अच्छा बाजी सुनिया सेठी साहब कीमे वाली टिक्कियां बहुत सोहणियां बनाउंदे ने। खांदे बड़े शौक नाल बनांदे नहीं हैगे, बनांदे कुछ भी नहीं हैगे। Ich bin glücklich. Ich deklich bitte an Abenden überall ist und Achtung bitte. Ich bin glücklich. ओ इको गल बार-बार नहीं ना। जिड्डा अच्छा बाजी बोल रहे हैं, हिटलर ने बाद जो पंजाबी निकलना जी। और साथ में कान भी पकड़ने। लेकिन हिटलर तो देखे ना, बदनामे ज़माना, तारीख के बदनामे ज़माना एक तारीखी फिगर है, लेकिन इन्होंने एक अच्छा काम किया। वो क्या? एक बेहतरीन काम कर गए। ईवा ब्राउन वाला जी, अपने आप को मार गए ना, ये इन्होंने बेहतरीन काम कर दिया। तो मैं केड़ा कोई नवा काम कीता है? But Heil Hitler, if you had not done that, अगर आप वो ना करते तो आप न्यूरमबर्ग ट्रायल्स में बाकी सारे वर्ल्ड वॉर 2 क्रिमिनल्स के साथ खड़े होते, वहां आपको पता नहीं आपके साथ क्या क्या हुआ। नहीं, why only Hitler? Listen to me, मुझे बताइए, ए जड़ा तैमूर लांगे थे आया सी, ओ की मिठी फुलियां वंडन आया सी, ए जड़ा ज़ैनुद्दीन बाबर आया सी, ओ अनवर रटोल खुआन वास्ते आया सी। आप नोट कीजिए। नो, ए जड़ा सिकंदर आज़म आया सी, ए थे कि अपनी बुआ दा जेज इकट्ठा करन आया सी। हाल हिटलर, आप नोटिस करें कि ये जब बात भी करते हैं तो पोठोहारी पंजाबी में बात करते हैं। इसका क्या मतलब है आयशा? वफात तो बाद मेरी ड्राइंगा हिल गई है। इसका क्या मतलब है? हिटलर भी मुजफ्फराबाद दा जी। अच्छा जुगनू, हम 70 बरस की कौम है, जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है जैसे बहुत कुछ खो दिया। ये एहसास क्यों है? आयशा, बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया भी। सच्ची बात तो ये है। आपको मालूम है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, यानी कि पाकिस्तान बना, तो उस वक्त हिटलर साहब, बात ये है, ये आपकी कुछ साल बाद की बात है, तो कई लोगों ने, तजिया निगारों ने और पाकिस्तान के अपने बड़े लोगों ने, हिंदुस्तान में तो ख़ास तौर पे लोग कहते थे कि पता नहीं ये मुल्क सरवाइव कितने महीने करेगा। इस तरह की बहसें होती थी कि कितनी देर सरवाइव करेगा। जमशेद मार्कर, जो पाकिस्तान के सबसे डिस्टिंग्विश्ड डिप्लोमेट हैं, उन्होंने अपनी सवानी उम्री में लिखा है कि पाकिस्तान बनने से चंद हफ्ते पहले वो दिल्ली में थे और एक पार्टी में थे मौजूद, और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग थे जो हिंदुस्तान की कांग्रेस की क़यादत के लोग थे, और वो कह रहे थे 3 months, 4 months, 5 months, मैक्सिमम उन्होंने पाकिस्तान को 6 महीने दिए। ये अल्लाह का बड़ा करम है और लोगों की बहुत ज़्यादा कुर्बानियों का नतीजा है कि हम लोग आज भी 70 साल के बाद ये ममलकत कायम है। लेकिन आयशा, ममलकतें एक इस चीज़ पे सिर्फ कायम नहीं रहती कि जस्ट बिकॉज दे हैव सर्वाइव्ड, सिर्फ सर्वाइव करना काफ़ी नहीं है, अब जीतना भी है। बिल्कुल, अब तरक्कियाँ भी करना है, दुनिया का मुकाबला करना। अब आलमी धारे की इक्तिसादियात में और कल्चर में आपको शामिल होना है भरपूर तरीके से। बिल्कुल। अब आप देखें कि जब ब्लूमबर्ग कहता है कि पाकिस्तान की जो कराची स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स है, इट इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स इन द वर्ल्ड, तो कितना दिल फख्र से बाग हो जाता है। बिल्कुल। अब ये इस किस्म की चीज़ें हमने सुननी है। आखिर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो इन्वेस्टमेंट अब आ रही है, एडोल्फ हिटलर साहब, आपको मालूम है कि वो 30 to 70 बिलियन US पे मबनी है, और दैट इज़ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान में ऐसी इन्वेस्टमेंट कभी नहीं हुई। इसका पोटेंशियल है कि ये हमारी बिल्कुल काया पलट दे, लेकिन उससे फ़ायदा उठाने के लिए हमें जो अपनी नाकामियां हैं उनको बिला खौफ देखना पड़ेगा और एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन बाजी, जो हमारे मुल्क में रमज़ान में गुंडागर्दी होती है, जो सब्जी वाला करता है, दूध वाला, खजूरों वाला, समोसों वाला, और चांद रोज को कपड़े और जूती वाला,
आपको उसको जाके कहना है कि देखो मैं तुम्हारे साथ गुंडागर्दी नहीं करूंगा, तुम भी मेरे साथ मत करो। मैं तुम्हें गोश्त जो है वो महंगा नहीं बेचूंगा, तुम मुझे सब्जी महंगी ना बेचो। इसका निचोड़ सारा इवोल्यूशन का ये है कि हमें एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक करनी है, हमें एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है, पुरअमन तरीके से मसले मसाइल हल करने हैं। हाय हाय हाय, मैम जुगनू ने क्या कहा? वाह, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो, तुम ही कहो, तुम ही कहो। वाह 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 वाह, तेरा मत्था चुमला लेकिन रक्षा कराना पैना, मत्था काफी दूर तक। क्या बात है, हबीब जालब दिया ले लिया। बल्कि सलीम साहब कहो क्या बात है, हबीब जालब दिया ठेले बल्कि पूरे आ मेले आ। बल्कि हबीब जालब भी इन्हों देख लेंदे ते कहना सही लैला लैला ए ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ। अच्छा हिटलर तू मेरे कोल होवे ना तेरे ऐसे रैपटे मारा करता तरीके नाल बे। चाचा हिटलर ने बांह ते एग्जॉस्ट फैन लवाया ही। ਉਹ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੈ, ਲੋਗੋ ਲੋਗੋ ਵੇ ਲੋਗੋ, ਇਸ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿਟਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੁਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਸਟਿਕਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੰਬੀਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ। और ये उनका निशान है स्वास्तिका, खुफिया उनका जो गस्टापू का ये निशान था। हाँ जी। अच्छा प्रोफेसर भी अजीब अजीब ना लेंदा, गुस्टापू कित्थों कट के ले आंदा है नाम ही ये है। उत्तों पता नहीं की कह रहे उन्होंने अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका लोलस। सर ये भी अपने महल्ले दा फिक्का जिहा हिटलर जे। हल्का बात कर रहे हैं? प्रोफेसर साहब हाय हाय, प्रोफेसर साहब दी हाँ जी, प्रोफेसर साहब हिटलर है? उन्होंने तो बंदे मारे ने, लोगों ने पैसे मार लेने। ਬੜੇ ਸਖਤ ਹਿਟਲਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪੀਪਾ ਵਜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੂਏ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜਾਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ। प्रोफेसर साहब आप रोजा नहीं रखते हैं? अच्छा यानी ये जो हज़यान गोई करते हैं आप उसको सच मान लेते? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। तो मैं समझे आपको कहने लगे ने कैसी बात कर रही, रोजा रखने के लिए उठना जरूरी नहीं है। ਉਹ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਟੀ ਖੋਲੀ ਇਹਨੇ। क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲਾ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ।